हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आप लोगों की डिमांड आज पूरी होने वाली है। बहुत क्या लोगों हाल के है? क्वेश्चन थे कि जीनत ने वेट लॉस कैसा किया, क्योंकि हम लोग के घर में देखो सबका वेरिएशन होते रहता है, लेकिन जीनत ने बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लिया बहुत ही कम टाइम में। हाँ। लेडीज लोग का ऐसा रहता है ना कि लेडीज को देख के क्या बोलते हो, नहीं एक अरे यार ये तो डायलॉग है ना, नहीं नहीं एक डायलॉग है ना, कद्दू वाला। कद्दू कटेगा सब में कटेगा। नहीं, खरबूजा अरे, देख के खरबूजा मेरे रंग को तो वो भी बदलता नहीं वाला है, ये तो एड़ी है। है ना भाई, तो ये देखो वाला ना? जेंट्स कितने भी बार हाँ। अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ले, लेकिन उससे इतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता जब एक लेडीज करती है, वो भी नॉर्मल घर की। तो वैसे ही हुआ जब जीनत ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया, तो पब्लिक में एक अलग सा तूफान मच गया कि भाई हमको भी बताओ कि हाँ। जीनत ने ये चीज कैसे की और हमारे साथ शेयर करो। हाँ। तो ये चीज पे काफी दिनों से डिमांड बढ़ते जा रही थी डे बाय डे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों की डिमांड पूरी करूंगा। तो आज हम जीनत लोग ने जीनत का अपॉइंटमेंट लिया है। जीनत पकड़ के लाया हूं मैं, आज चलो, कुछ भी चलो। काम है तेरा सब कैंसिल, क्योंकि आज मेरे को बनाना है ये वीडियो हाँ, जिसमें डाइट मुझे प्लान। शेयर करना है डाइट प्लान। डाइट प्लान। वैसे तो हर किसी का, हर फीमेल की चाहत होती है कि भाई मुझे दुबला होना है, मैं मोटी हो गई, भाई दुबला होना है बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, शादी से पहले। तो अभी फाइनली मेरा ऐसा कभी कोई प्लान नहीं था कि मेरे को दुबला होना है, लेकिन मेरा ऐसे मेरी लाइफ में 3 से 4 बार हो गया कि मैं पतली हुई, लेकिन 3 से 4 बार मैं मोटी भी हुई। हाँ हम लोग का ऐसा है ना कि भाई एकदम मूड के ऊपर है, या तो खा खा के मोटे हो जाओ, और जब ऐसा रियलाइज होने लगे कि यार ज्यादा मोटे हो गए तो फिर कम चेंज करना। करो हाँ अपने आप को। तो सबसे पहले जब फूड रेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बहुत पतली हुई थी। उस हाँ। समय मेरा एकदम मतलब वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो मेरे को याद रहेगा। एकदम lifetime। स्किनी हो गई थी। एकदम स्किनी हो गई थी। हाँ। ये पूरा ना ऐसा अंदर चले गया हाँ। था, टम्मी वम्मी पूरा अंदर चले गया था, एकदम स्लिम ट्रिम हो गए स्लिम थे। ट्रिम हो गई थी। फिर हम लोग ने सोचा चलो फूड रेस फूड रेस करते हैं, दमदार जो होगा देखा जाएगा। फिर तबाही मचाते गए हम लोग साथ। मोटे होते गए। और फूड रेस की जर्नी में मैंने बहुत 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 हेल्दी हो गई। हाँ और उस समय मेरे को पता नहीं था कि मेरे को साथ ही साथ कुछ मेंटेन करना है अपने आप को, बिल्कुल नहीं। उस समय से फूड रेस और इतना प्यार मिल रहा था कि बस करते गए। हाँ। उसके बाद फिर मैं वापस से ठीक चल रही थी, ठीक चलते चलते फिर मैंने ना घर में बैठे बैठे वेट गेन कर लिया, और इतना गेन कर लिया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि फिर से मैंने हाँ नहीं, तभी अम्मी ने बताया कि घर में बैठे बैठे पौधा हो रही है। नींद में से उठती थी। कब कंफर्म हुआ मैं बैठे बैठे बोदा रहे, अम्मी की नाइटिया है ना पहनने लगे, और पीछे से पूरी अम्मी। सब में वही बोल रहे, बोले अरे पूरा अम्मी दिख रही, पूरा हाँ। अम्मी दिख रही। ये मेरे को 2-3 बार लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि अम्मी बैठे हुए, और बाद में बोलता अबे ये तो जीनत है। आस पड़ोस वाले भी अरे बोले एकदम आपा दिख रहे, एकदम आपा दिख रहे। अम्मी को आपा बोलते तो मैं एकदम, फिर मेरे को रियलाइज हुआ नहीं अब तो कुछ तो कम करना पड़ेगा। मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि ना आपा ने ना एक ड्रेस भेजी थी अम्मी के लिए, और ना अम्मी को वो टाइट हो रहा था, तो अम्मी ने बोले कि ये जीनत पहन लेंगी क्योंकि मुझे टाइट हो रहा है, और जीनत को भी टाइट हो गया था। मेरे को याद है। तो उसके बाद जीनत ने ठाना कि मेरे को डाइट डाइट के करना और मैं है, ये वेट लॉस पहनूंगी। करना है। तो ये सारी चीजें थी जिसके वजह से इसके दिमाग में आया था। अब आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे मालूम है कि लेडीज लोग का मेन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम क्या? मैं हाउसवाइफ की बात कर रहा हूँ कि उनको मेन प्रॉब्लम ये होता है ना कि उनको डाइट तो करना है लेकिन वर्कआउट नहीं करना है, वर्कआउट नहीं करना। क्योंकि वर्कआउट का बहुत बड़ा इशू है। पहली बात तो उनको कोई बताने वाला नहीं है वर्कआउट कैसी करनी है, इवन बताने के बाद भी पोस्चर सेम रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और ये चीज में गलत हो गया तो वो फायदा तो नहीं देगा लेकिन नुकसान जरूर देगा। और दूसरी चीज होती है योगा। तो जब वर्कआउट नहीं हो रही तो योगा कैसे होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू वर्कआउट। इतना वक्त किसके पास है? तो ये चीज आपका फायदा होने वाला है कि जीनत आज आपको बिना वर्कआउट वाली डाइट शेयर करेगी। हाय गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे हसीन गेमिंग स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो आपको पता है मैं एक अच्छा गेमर हूँ, साथ ही मुझे आ गया है पैसे कमाना अप टू 50 लाख रुपीस। जी हाँ, आपने सही सुना। पता है कैसे? डाउनलोड करो प्ले स्पॉट ऐप। यहाँ 15 से भी ज्यादा गेम खेलने मिलेंगे, जैसे कि कैरम, कॉल ब्रेक, चैन रिएक्शन, स्नेक एंड लैडर, लूडो, फ्रूट स्लाइस एक्सेट्रा। आप रम्मी गेम में 1 पैसे से टेबल ज्वाइन करके डेली पैसे जीत सकते हो। प्ले स्पॉट पे रम्मी गेम खेलने के बहुत ही फायदे हैं, क्योंकि ये 100% सिक्योर्ड है, मेड इन इंडिया है, 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर है, और इजी टू विड्रॉ है। तो हम जैसे खिलाड़ियों के लिए तो यहाँ पर रोज नए नए ऑफर्स आते रहते हैं, तो हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और मेरा दिया हुआ रिफल कोड प्लेस 200 यूज करो और 200 रुपीज का साइन अप बोनस पाओ, जिससे आप खेल सकते हो चिप फाइट, चेस, हाउसी एक्सेट्रा। अब प्ले स्पॉट पे रिफल प्रोग्राम भी है, जिससे आपके दोस्तों की विनिंग का 2% होगा आपका। तो इससे पहले कि आपकी 50 लाख वाली
इनकम कोई और ले जाए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो प्ले स्पॉट। तो मिलते हैं रमी के टेबल पे। मैंने क्यों बिना वर्कआउट वाला मैंने गूगल किया सबसे पहली बात कि भाई बिना वर्कआउट के कैसे कम होता है वजन। तो मेरे को घर में भाई ने ही बोला कि 80% जो है ना वजन खाने से कम होता है। तू कितना भी जिम ढूंढ ले, कुछ भी कर ले, तेरा 20% कम होएगा। फिर गूगल से भी मुझे यही पता चला, तो मैंने सोचा चलो अभी डाइटिंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं, जो मेरे से होती नहीं है। अब डाइट प्लान शुरू कर। मेरा ऐसे था कि डाइट करना है लेकिन भूखा नहीं रहना है। सबसे पहले मेरा यही थॉट था कि मैं भूखी नहीं रह सकती। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो सुबह उठ के फिर मैंने स्टार्ट किया जीरा वाटर। जीरा वाटर तो मेरा पहले से ही मैं पीती थी, फर्स्ट जब मैं पतली हो रही थी तब से। तो मेरे को जीरा वाटर के बारे में था कि जीरा वाटर पीना है। कितना पीती है, कैसे बनाती है? मैं सुबह उठती हूँ, कुछ लोग रात से ही पानी में भिगा के रखते हैं जीरा वाटर। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, एक बड़ा मग लेती हूँ पानी, उसी के मेरा क्वांटिटी एकदम सही है। वो मग का पानी डालती हूँ, 2 चम्मच जीरा डालती हूँ, छोटे छोटे टीस्पून समझ लो। अब इसका मग मैं बताता हूँ आपको, 1.5 लीटर का एटलीस्ट है। हाँ। 250 से 300 ml, इतना बड़ा 250 से 300 ml का मग है उसका। हाँ। ऐसा पकड़ती है, उसके अंदर 2 चम्मच डालती है जीरा। हाँ। कोई उसको रात में भी रख boil सकता करते है। हैं। हाँ, मैं अच्छा, उसको boil। बॉईल करती हूँ, पूरा उसको बॉईल करती हूँ और उसका कलर चेंज होने तक पानी का बॉईल करने के बाद पीती हूँ उसको ठंडा करके। एकदम भी ठंडा नहीं, एकदम भी गर्म नहीं, गुनगुना। हल्का गुनगुना करके पीती हूँ। सबसे पहला मेरा दिन का शुरुआत वहां से होता है, जब भी आँख खुलेगी। उसके आधे घंटे बाद में पपैया खाती हूँ ताकि पेट भरा रहे, ऐसा लगे मैं कुछ खाई हूँ। और पपैया भी मेरा अच्छा क्वांटिटी में रहता है। पपैया मेरा अच्छा कितना रहता है भाभी? आधा किलो, पाव किलो? नहीं, मिला पाव किलो से ज्यादा रहता है। पाव किलो से ज्यादा, आधा किलो से थोड़ा कम, पाव किलो 300 से ज्यादा। 300 हाँ, 400 300, हाँ ग्राम। अम्मी लाते हैं डेली मेरे लिए वो, और वो मैं पूरा खाती हूँ। फिर उसके बाद मेरा लंच थोड़ा कम रहता है। लंच में मैं बहुत यम्मी सा कुछ, पहले मैंने स्टार्टिंग में ना लंच में सोचा चलो जितने बीन्स होते हैं, जितने भी वो सब रहते हैं, चने दाल, जितने दलिया रहते हैं सब बॉईल करके खाऊंगी। इतना फीका फीका सा कुछ मजा ही नहीं आने लगा, कुछ मजा नहीं आने लगा। फिर मैंने बोला भाभी मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। और वो खाने क्या करती थी शाम में, दिन में डाइट का खा ली, शाम में निकलो बाहर जाके पानी मोमोज पूरी खाओ, बोले। पानी पूरी खाओ, समोसे मेरा खाओ। रोजा घर पे था। डाइटिंग की पूरी एड हो गई। क्यों? क्योंकि मसाला खाने को जुबान मांगता था, अब वो फीका फीका जा रहा नहीं था। लेकिन घर में अभी ऐसे बोले नहीं डाइट करने के, तो डाइट करते थे और साथ ही साथ चीटिंग भी करती थी। हमारे घर का उसूल है, अगर आप कोई चीज के लिए स्टार्ट कर रहे हो, घर में डिक्लेयर कर रहे हो, और उसके बीच में आपने अगर वो चीज को तोड़ा, तो सब मिल के आपको ताने मारना शुरू करते हैं। और ये चीज में अव्वल नंबर पे मैं हूँ। स्टोरी तो मैं बोली अभी क्या घर पे तो नहीं खा सकते, तो बाहर जा जाके खाने का। तो मैं बोली अब इससे तो कुछ असर होएगा नहीं। लेकिन फिर भी मेरा वजन कम हुआ उस चीज से भी। ऐसा चीटिंग करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि मैंने खाना दाल चावल रोटी मसाले सब छोड़ दिए थे। और वो बाहर भी क्या एकदम स्मॉल क्वांटिटी होती थी, 1 प्लेट पानी पूरी, उसमें कुछ होता नहीं था, तो वैसे खाने लगी। फिर मैंने देखी कि नहीं अभी मेरे को सीरियसली थोड़ा और करने का वजन कम। तो फिर मैंने अपने वो जो दोपहर का वो जो मेरा था ना चना मसाला, उसको मैंने पकाना स्टार्ट किया। ये भिगाते हम लोग हरा मूंग। हाँ, हरा मूंग जो है ना वो रात में भिगा के रख देती हूँ मैं। और टी कप जो है ना हमारा टी हाँ। कप, वो टी कप फुल करके भिगा के रख देती, तो वो दोनों टाइम की क्वांटिटी इनको पूरी हो जाती है। बहुत लेस खाती हूँ वो मैं, बहुत लेस। एक चाय का कप जो होता है वो भिगाती हूँ रात में, और दिन में 2 बार वो खाती हूँ मैं, लंच आप में लोग भी है ना और बीन्स डिनर में भी। बीन्स में हरा मूंग, फिर अपना चौली, फिर फरज, ये कौन सी बीन्स हो, वो किडनी बीन्स, हाँ, किडनी बीन्स, सोयाबीन, राजमा। राजमा, तो किसकी वो माँ? भिगाकर खा सकते हो आप। ये सब खा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन उसको बनाती लेकिन मैं बहुत अलग कैसा अलग बनाते तरीके हैं? हाँ, से। खा तो हाँ। सकते हैं, लेकिन किस जैसे तरीके से अपन बनाते हैं? कभी लेमन राइस बनाते हैं, मैं बीन को वैसे बना देती हूँ। कभी कभी अपन फ्राइड राइस बनाते हैं, राइस की जगह मैं ये यूज करती हूँ। और मतलब तेल उसमें नहीं डालती हूँ मैं, तेल नहीं डालती हूँ, तेल डालती ही नहीं हूँ। मेरा जब मैं बनाती हूँ पूरे घर में ठास उठती है इतना। थोड़ा चटपटे हाँ। के लिए हरी मिर्ची हरी मिर्ची डालती हूँ। मसालों में हमारे बहुत ही फ्लेवर के साथ साथ ताकत भी है, प्रोटीन भी है। तो मसाले नहीं छोड़ना, ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि मसाले ना खाओ, मसाले खा सकते हैं। लेकिन वो मैं पानी के साथ खाती हूँ, मतलब हाँ। पानी में बना के और एक अंडा फोड़ के डाल देती हूँ, और उसको सुखा देती हूँ, भून भून के सुखा देती हूँ ताकि सब पक जाए। और जब पक जाता है एकदम सूख जाता है, तो थोड़ा चावल का ऐसा मेरे को रहता है कि चावल बिना पेट नहीं भरता है, तो इतना सी चावल, सिर्फ इतना सी पका हुआ चावल, 1 टेबलस्पून, एक पका हुआ चावल का बस इतना सी कि बस दाना छिड़कने जैसा। हाँ। मतलब मेरे 1 चम्मच में 1 से 2 दाना चावल का आता है, पूरे 1 चम्मच में 1 से 2 दाना।
तो मेरा दिल का ऐसे वो भी हो जाता है कि हाँ मैंने चावल भी खा लिया, और ऐसे भी हो जाता है कि मैंने डाइट भी खा ली। हाँ। तो मेरा दोनों हो जाता है वो। तो मैं लंच में ये खा लेती हूँ और थोड़ा बच जाता है। मैंने बोला ना 2 टाइम खाती हूँ, तो वो 7 बजे एक छोटी सी भूख लगती है, नाश्ते वाली भूख। तो ये लोग सबके लिए अम्मी बाहर से चटपटा नाश्ता लाते हैं। हाँ, कभी कबाब पाव हो हाँ, गया, कुछ ना कुछ तो कभी आता है। शोरमा हो गया, तो कभी रोल हाँ, हो गया, रोल। लेकिन ये खाती है वही खाती हूँ मेरे को, लेकिन अभी अच्छा लगता है। उसकी आदत भी होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा अपने को ऐसा लगता है कि अरे क्या खा रहे नहीं, लेकिन मैंने ट्राई किया है इनका वो चीज, हाँ, बहुत टेस्टी बहुत लगता है, tasty क्योंकि बनता है वो। उसमें सारी चीजें, कड़ी पत्ता, राई, कोथमीर, जीरा, हरी मिर्ची, कांदा, कोथमीर, ये डालने के बाद में चावल, फिर वो हरी मूंग जो हाँ, है बॉईल लेकर आओ। करते हैं एक कैमरे सीटी को हाथ मार नहीं लगाना। के, और अंडा, सारी क्वांटिटी मिला के चटपटा बनाते चटपटा हैं, बनता ताकि है। वो जबान को भी लगे और सेहत को भी वो सेहत सब को का भी। लगे। बिल्कुल। ये सब खाने के बाद रात की बात आती है ना, तो रात में मैं नहीं खाती हूँ खाना, बहुत रेयर। हाँ, रात में मतलब कैसे हो गया वो, शाम का ही मेरा पेट इतना हैवी हो जाता है ना। उसके बाद लेकिन एक चीज है जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं दिन में 5 टाइम वो जीरा वाटर या फिर ब्लैक कॉफी पीती हूँ रोटेट करके। जो सबसे एम और इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपकी बॉडी में वो गर्म पानी जाना चाहिए, जो बिल्कुल। आपका, आप जो भी खा रहे हो आपकी चीजें डाइजेस्ट होगी, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और साथ ही साथ फैट जो है ना उसको बर्न भी करता है। तो वो 5 कप पानी पीते, कुछ लोग सिर्फ पानी पीते, लेकिन पानी पीने से ज्यादा गर्म पानी, जीरा हाँ। नहीं भी ले रहे हो मतलब गर्म पानी जितना हो सके पियो, देखो पीते जाओ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन सी चीज सबसे ज्यादा नुकसान देती है, ताकि आप लोग उससे दूर हो जाओ। एक तो सोडा बेस्ड ड्रिंक, जितनी भी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स आती है ना, उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। उसके बदले कुछ और शरबत बना के पी लो, अर्तुल गाजी वाला, है ना, शीरा क्या बोलते जो भी है, मीठे वो की बना लो। अगर बात निकले तो मैं बता दूं, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, मीठा छोड़ दिए, जबकि ये- को बहुत पसंद था। मैं ये मीठा जीनत का नहीं स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। मीठा जरा, ठीक है, नो ऑयल, लेस नमक, ठीक है, नो सॉफ्ट, जो भी मीठा तो बिल्कुल बंद है इसका। बॉयल खाने खा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जल्दी चेंज आता है, जल्दी चेंज आता है, अच्छा खासा वेट कम कीजिए। मेरा महीने में 7 किलो कम हुआ था जब मैंने शुरू की थी। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में जल्दी कम होता है, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा स्लो होने लगता है। आप सोचोगे एक महीने में 7 किलो हाँ। हो गया, दूसरे महीने में 7 किलो होगा, ऐसे नहीं होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी कम होता है, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी को वो चीजों की आदत हो जाती है। एक टाइम बांध लो कि ये चीज आपको कम से कम 4 महीने करनी है, कम से कम 4 महीने। तो वो पहले महीने में ना आपको 30% रिजल्ट मिलता है, 30%, और उसके बाद फिर 10 भी पकड़ेंगे ना, तो आपका ऑलमोस्ट 4 महीने में 60% रिजल्ट मिल रहा है, जो आपका एक्सपेक्टेशन है। अभी तो मैं वो मकबन अच्छी है। कर रही हूँ, मैं बहुत खाती हूँ उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वजन नहीं बढ़ा है। हाँ, 2 महीना हो ये गया। हम लोग को भी पता है। 2 महीना हो गया मेरा वजन नहीं बढ़ा है, नहीं। जबकि ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ इसी महीने से मिल रहे हैं, लेकिन मेरे मकबन के वीडियो ऑलमोस्ट 2 महीने से बन रहे हैं। है ना, तो- 61 थे ना, हाँ। तो 61 से शुरू किए थे, हाँ। अभी तक 61 ही है। हाँ। तो उसके पीछे और स्ट्रिक्ट डाइट है। हाँ, हाँ है। हाँ। और जब मेरा स्टार्टिंग की थी जब मैंने अभी डाइट वेट लूज करना, मेरा 70 था, 70 हाँ। किलो था। 70 किलो से मैं 61 पे आई। उसके बावजूद मैं मकबन भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ा है, जस्ट बिकॉज मैं ये डाइट फॉलो कर रही हूँ। और मैं जिनको भूखा रहने की आदत नहीं है ना, तो वो हाँ। ये बॉईल खाना है ना, दोनों टाइम खा सकते हैं। इन शॉर्ट यार देखो, बॉडी से अगर आपको मोहब्बत करनी है ना, तो आपको जबान से दुश्मनी करनी पड़ेगी, और अगर जबान से मोहब्बत रखनी है ना, तो बॉडी से दुश्मनी करनी इनडायरेक्टली इसमें डाइटिंग प्लस वो इंटिमिनेटिंग फास्टिंग भी हो रहा है। अच्छा, और लेकिन 8 और जीनत 16 का वर्कआउट जो मैंने बोला ना कि नहीं है, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, कि जीनत एक वर्कआउट तो करती है, मैं खाने के बाद चलती हूँ खाली वॉक करती है, 20 walk, मिनट, जो दोनों कि टाइम। हर कोई कर सकता है, और ये जरूरी इसलिए है कि वो बॉडी का पसीना निकले आप लोगों के, और खून का दौरान तेज हो, वॉक ठीक है? मतलब आराम से नहीं, फास्ट। और मैं Fast कहीं walk, ऐसे भी नहीं जाती हूँ, हम लोग भी नॉर्मल चौल में रहते हैं। आप सोचते गली हैं में कि हाँ, घूमती है, धार मैं घूमता मेरी है। गली है, जितनी बड़ी गली है ना, बस वही गली में 20 मिनट चलती हूँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। स्टार्टिंग में मेरी गली वाली भी देखते थे कि क्या करने लगी अभी ज्वाइन करने लगे ले इसको। अभी मेरे को सब कंपनी देते हैं। जब जीनत का रिजल्ट देखे ना,
हाँ, अब मैं भी करेगा, मैं भी करेगा, मैं भी मेरी करेगा। अड़ोसन पड़ोसन जितनी जैसे, और मैं नहीं निकलूंगी ना तो मेरे घर के बाहर आके मेरे को आवाज देते, आओ चलो चलते हैं, हाँ, ऐसे। हाँ, तो ये अभी मैं जरूरी इतना है। खाने के बाद भी मतलब आप हफ्ते में एक दिन होता है ना बहुत खाओ वाला, वो भी कर सकते हो आप अपने दिल का पूरा खाने के बाद भी उसको बोलते ये। हैं चीट डाइट। हाँ, आप पूरा अपने दिल का एक दिन बैठ के खा लो जितना खाना है, उसके बाद हफ्ते भर ये डाइट फॉलो करो। हाँ। लेकिन डाइट फॉलो करो, फिर डाइट के बीच में चीटिंग मत करो। नहीं करने का, हाँ, ठीक है। जब हो जाएगा ना एकदम स्लिम, तब करो बिंदास, फिर वजन बढ़ाओ, हाँ। फिर वजन बढ़ाओ। फिर बढ़ाओ, फिर कम जैसे करो। मैं करती रहती हूँ, मेरा ये है। भाभी कितनी बार कर ली तुम्हारी शादी के अरे बाद ही? बहुत बहुत इनकी मोटे हो शादी- तो एकदम फटाक से मोटे हो जाते हैं, अरे ये कपड़े नहीं आ रहे, ये कपड़े नहीं आ रहे, खाना ये कपड़े नहीं लगता आ रहे, है मेरे छोड़ को। देंगे, फिर वही। किसी किसी को खाओ तो नहीं लगता है, मेरे को थोड़ा भी खाओ तो मेरे को लगता है, लेकिन उसके लिए मेरे को कम करना भी आता है। और एक और बात बताऊं, मैं बिना डाइट किए वेट लॉस करता हूँ। मैं तो खाना सब खाता हूँ। मैं राज बताऊं, जो इनकी क्वांटिटी इतनी थी ना, इन्होंने इतनों से ये भी एक बहुत अच्छा ये तरीका एक है। तरीका है, ये एक कंसेप्ट है। बहुत अच्छा तरीका इसको ऐसा बोलते हैं कि जितनी आपकी भूख है ना उसका आधा खाओ। आधा खाओ, अब वो मांगता है तो ज्यादा खाओ। फ्रूट के जरिए प्रोटीन जरूर ले। प्रोटीन लो। हाँ, दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि पहले मैं इसका कंप्लीट कर लूँ। जो ये पपाया खाती है, पपाया खाना बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग लेकिन उसकी गर्मी झेल नहीं पाते। लेकिन मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई Glow इससे। होती है ना उससे। बहुत अच्छी हुई मेरे स्किन पे, हाँ। एक भी मास क्या बोलते हैं उसको, डॉट्स हाँ, नहीं है, नहीं है उसकी अनइवन वजह से स्किन नहीं। टोन खत्म हो गया उसका। हाँ, ये डार्क तो था, लाइट था, सब बहुत सही। सारे लोग हैं जिनको पपैया पचता नहीं है, तो वो सोचेंगे यार पाव किलो कैसे खाऊं, हालत खराब हो जाएगी। तो पपैये के बदले कोई दूसरा फ्रूट्स, Fruits एप्पल, बनाना छोड़ के, बनाना में फैट बढ़ा देता है बनाना, हाँ। तो बनाने को अवॉइड करना, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये सब भी मुश्किल लग रहा है तो खाना आधा करना पड़ेगा आपको। लेकिन आधा करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन का खाना आधा कर दो, खाना पूरा खाओ। लेकिन है ना, एक टाइम पे बैठ के जो हम लोग इतना सारा खाते हैं ना खाना, वो मत करो। थोड़ा। इतना इतना करो और हर 3 घंटे में खाओ। इतना इतना करो, हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ। अगर ये कर सकते हो आप तो ये भी प्रोसेस बहुत अच्छा है, जिसमें आपका पूरा पेट कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, एक अच्छी स्लिम बॉडी मिलेगी और बॉडी में एनर्जी भी रहती है। ऐसा नहीं कि कमजोर हो जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट वाला जो मैं बोल रही हूँ जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिला था, उससे मैं डाइटिंग नहीं की थी, यही फॉलो किया था। अब मैं खाना कम बताऊंगा कर दी थी। आपको तीसरा फॉर्मूला। बताओ, ये है नूर का फॉर्मूला। हाँ, नाश्ता skip। सीधा नाश्ता कैंसल। और सुबह सुबह नाश्ता खाना ही बंद कर देते हैं, ऐसा लगता है रोजा है। हाँ, सीधा मैं सीधा जैसे रोजा रखना मुझे चालू लगता है कर मैं मोटी हो और गई। जबकि भाभी का मॉर्निंग का ही काम रहता है, हाँ, मॉर्निंग में दबा के काम मॉर्निंग रहता में ना। बर्तन, नाश्ता, ये सब जो घर झाड़ू, के हमारे जमीन, काम कपड़े, रहते हैं। बहुत काम रहते हैं। हाँ। सुबह सुबह के टाइम पे ही ज्यादा काम रहते हैं और फिर वो कंटिन्यू दोपहर के कपड़े काम तो तक चलो होता फिर भी है। मशीन में धुल जाते हैं, तो वो वैसे नहीं, लेकिन ये जो सारे काम जो सब घर वाली औरतें करती मतलब है मॉर्निंग का, हाँ, जो वर्कआउट रहती है, लेडीज तो वर्कआउट। उसके बाद आपको भी पता रहेगा कि भूख लगता है, वो करने के बाद अपने आप भूख लगता है। लेकिन भाभी वो भूख को नहीं मारते खाती। नहीं खाते ना, मतलब अलग ही लेवल की उसके इसकी डाइट वजह से है। इनके ऊपर इतने हथियार चढ़ते हैं उस एक नहीं। चीज के और वजह से। दूसरी अब्बा, चीज़ है ना, अम्मी, नहीं, सब दूसरी चीज एकदम। थोड़ा अगर ऐसा होता है कि अभी भूख लगी और मैं अभी खा ली तो ठीक है, और मेरे को ऐसा लगे ना काम है अभी नहीं खा सकती, तो मैं फिर ना छोड़ देती हूँ, मैं नहीं खाती, फिर सीधा खाने के टाइम पे सबके साथ बैठ के खाना खा लेती बस। तो- नहीं तो यूसुफ के टाइम पे कितना था, 70 किलो। इसने अच्छा खासा, इसने भी कम 47 से 70 किलो लेकिन था, अब मैं अपन 48। इसके फॉर्मूले के अगेंस्ट अगेंस्ट है ये ये मत आर करो। नॉट सपोर्टिंग इनको न्यू हमारे घर फॉर्मूला। में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है इस अब्बा चीज के लिए। इसको आड़े में हमारा पैसा लेते इस चीज के लिए। कि अभी नाश्ता करो। 2 दिन के अब्बा गुस्सा हो गए थे। नफिल रोजा रखी ना, तो उसमें भी अब्बा ने बोलते ढूंढ ली नया तरीका तेरा हाँ, डाइटिंग का। डाइट करने मेरे को अब्बा बोलते कि इसका मैं इनसे ज्यादा ही हूँ अभी, तो मेरे को करने पे इतना वो नहीं है। और अब्बा को पता है ये डाइट कर रही है तो हमारे पे मेहरबानी, क्योंकि मैं खुद खाती रहती हूँ तो ऐसा है। लेकिन इनका अब्बा को ऐसा है कि भाई तेरे को जरूरत भी नहीं है अभी इतना कुछ करने की, तेरे को थोड़ा और मोटा नहीं, होना मैं है ना चाहिए। एक्चुअली डाइट नहीं कर रही थी, क्योंकि यूसुफ के टाइम पे इतना ज्यादा मोटी हो गई थी ना कि मेरे को भी ऐसा हो गया था कि अप डाउन सीढ़ी अप डाउन में मैं थक जा रही थी, थकान होने लगी थी खुद का ही वजन से। तो फाइनली मेरे वाली जैसी थी वैसी होने लगी। लेकिन तो मेरे को मैं एक चीज है, मैं मोटी हूँ, मैं दुबली हूँ, मैं थकती बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ? और मैं नहीं सेकंडली थकती। क्या वेट लॉस कम रहता है ना, तो अपन एक्टिव रहते हैं। हाँ, आपकी Active बॉडी में रहते। जितना फैट होगा आप हाँ। उतने वो रहेंगे, क्या बोलते हैं, जल्दी थकने वाले, हाँ। हाफने वाले, पसीना ज्यादा दमाना, ये निकलना। सब चालू हो जाएगा। और जितनी बॉडी में फैट कम होगा, जितने स्लिम होंगे, आपकी एनर्जेटिक बॉडी रहेगी, थकना कम होगा, हाफना कम होगा। और ये चीजें सही में हम लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो
सही है यार करना, सबके अलग अलग और तरीके होते आफ्टर हैं। मैरिज वाली लड़कियों के लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आफ्टर डिलीवरी है ना वेट लॉस होना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो और मोटे हो जाते हैं, फिर सेकंड बेबी में और मोटे हो जाते हैं। मैं तो ये डर के मारे और ज्यादा दुबली हुई कि सेकंड बेबी खुदा ना खासा कभी अल्लाह ना करे कि इतनी जल्दी हो, लेकिन अगर मेरे को चाहिए तो फिर मैं और मोटी हो गई, फिर उसके बाद और मोटी हो गई, तो फिर मैं ढेपसी बन के बैठ गई, नहीं चाहिए इसके लिए मैं खास करके और मैं मेरा कितने plan है मोटा तेरे? इसलिए भी हूँ, प्लान कितने हैं तेरे? नहीं बताऊंगी। जबरदस्ती भूपी हो जाओगी, फिर भूपी हो जाओगी, फिर भूपी हो जाओगी, कुछ ही। आउट ऑफ द टॉपिक, चलो अभी हम लोग कहते हैं डाइटिंग पे। मैं मोटी इसलिए भी नहीं हूँ कि मैं खाती रहती हूँ, मेरा एक ये भी रीजन है कि मेरी काटी ऐसी है। हाँ, जीनत हम लोग की बहन नहीं है, जीनत हम लोग का भाई है। बचपन से ही मेरी काठी ऐसी है। हम लोग तो ऐसा बचपन में नहीं है- WWF भी खेलते थे। जीरा उठा उठा के पटकती थी, याद तो लड़ता भी नहीं था इससे। मैं सिंगल काटी की बचपन से ही नहीं हूँ, मैं डबल काटी की ही हूँ। हाँ। मैं थोड़ी सी हेल्दी ही थी छोटे से। ये अम्मी पे गए, अब्बा बताते ये जीनत है ना अम्मी पे गए हैं। हाँ। अम्मी और डबल उस हिसाब खाती से थी। भी अगर मैं ऐसी हूँ तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन रखा है। हाँ, तभी तो पब्लिक ने तेरे से डिमांड की है। क्योंकि मेरा ऐसा है ना, आप लोगों ने मेरा खाना देखा नहीं है, उसके बाद में आप लोगों को पतली लगी। जब आप लोग मेरा खाना एक बार देख लोगे, उसके बाद आप लोग बोलोगे कि हाँ मेंटेन रखती है अपना। जब लेकिन ये भी diet- एक बड़ा चैलेंज, अगर आप जीनत के जैसा खाना खाना शुरू करें ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हो सकता है 2-3 दिन के अंदर बोलेंगे मैं मोटा अच्छा हूँ। इतना खाने के बाद मेंटेन रखती हूँ तो मैं खुद को, मेरे को भी कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ ये बहुत मुश्किल एक तालियां, जोरदार तालियां जीनत के लिए। जब ये डाइट नहीं करते थे तब का रूटीन सुनो। सुबह उठते थे, नाश्ता चाय पीने के बाद में, फिर 1 घंटे के बाद भूख लगी है कुछ है खाने को, और खाना टाइम पे नहीं हुआ तो खाना नहीं बना। अभी तक इनका ऐसा था, मैं अभी है ना, हाइपर हो अभी जाती भी, थी, हाँ। एकदम हाइपर। मेरे को खाली पेट रहा नहीं जाता हाँ। था, एकदम हर हाइपर 2 सर्व घंटे में करता उनको था। भूख लगती थी, हर हाँ। 2 घंटे में। और खाना भी 2 घंटे में इतना इतना से नहीं भाई के जैसा, माशाल्लाह मैं उतना ही हाँ। खाती थी जितना मैं खाना खाती थी। मेरा हाँ। इतना खाना था। ऊपर से बाहर जाते थे ना तो बर्गर, पिज्जा, कोक, फ्राइज। हूँ मैं हूँ foodie। अच्छा है, अच्छा है, Exactly। होना भी चाहिए। हूँ मैं और foodie। मैं तो मानता हूँ कि अगर आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है उतना अच्छा है। अगर आपको मोटा होना तो मोटा हो सकते हैं, दुबला होना तो दुबला हो सकते हैं। ये चीज आपके अंदर कंट्रोल होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको माइंडसेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को करना है। ये चीज एकदम भाई ने सही बोला, ये सब आपके माइंड पे है। पता है, अगर आप सोच लो ना आपको करना है तो ये होगा ही। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सोची थी यार मैंने आज तक डाइट नहीं की, मेरे से नहीं होएगा। स्टार्टिंग में मेरा ये 2-3 दिन दिमाग में था तो मेरे से सही में नहीं हो रहा था। मैं बोली ना बाहर जा जाके मैं चीटिंग कर रही थी। हाँ। फिर मैंने ला करना ही है, मेरे को हाँ। करना ही है। तब मेरे से हुआ कि हाँ मेरे को करना ही है। मेरे को अपने आप भूख नहीं लगने लगी, इसी में सबर हो गया कि हाँ मैंने ये खा ली। इसके बाद ये लोग ने घर में कोरमा बनाए, ये लोग ने घर में बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, पिज्जा लाए, सब लाए। सब मैं नहीं तो नहीं देखती ही नहीं थी। हाँ। फिर टच भी नहीं किया ना, हम लोग ने बोले भी मैं थोड़ा खुश सा हूँ खा मेरे लो। खाने से। फिर देखो एक प्रोसेस है जिसको मैं मेरे नजरिए से बोलता हूँ 40 दिन का प्रोसेस। आप कोई भी चीज, कोई भी प्रैक्टिस बोलते हैं ना, जो ह्यूमन बॉडी कोई चीज करती है, काम करती है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो कोई भी प्रैक्टिस आप 40 दिन कीजिए, यकीन मानिए उसके बाद आदत पड़ जाती है। आपकी बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। लाइक मैं इतना सी खाना खाता हूँ ना तो मेरा पेट उतने में भरता है, मेरे को उसके बाद भूख भी नहीं लगती है। वो कब हम लोग स्टार्टिंग के 30-40 दिन तक के ऐसा लगता है यार कि मैंने कम खाना खाया, मेरे को वापस भूख लग रही है। लेकिन एक 40 दिन के पीरियड के बाद है ना, बॉडी एडजस्ट कर लेती है अपने आप को कि भाई मेरी भूख ही इतनी है, मैं इससे ज्यादा खाना खा ही नहीं सकता, मेरा पेट, मेरे को हजम नहीं हो रहा आज। ये सारी चीजें बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। तो वो 40 दिन का प्रोसेस आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बस 40 दिन के प्रोसेस में यूसुफ सो नहीं पाता है, हम लोग ने वहां अप्लाई करके देखे। अभी ऐसा अभी कुछ पूरी हो कोशिश चल रही है यूसुफ को सुलाने की, ऊपर से वीडियो भी बना रहे हैं। 1-1 घंटा यूसुफ सोने में लेता है, 1-1 घंटा। रात को तो परेशान हो जाते, सो जा नहीं तो फिर एक फटके पड़ते हैं, तब जाके सोता है। अभी कोई टिप्स बता दीजिए, कुछ खास जो टिप्स। खास टिप्स है ये ध्यान रखना कि पानी पीना है। भूख जब भी लगे, ज्यादा भूख लग रही है, पानी पियो, जितना गर्म हो सके पानी। गर्म पानी पियो, ठंडा अवॉइड, ठंडा अवॉइड करो। और मैं तो जितना देखो मीठा, किसी किसी को चाय की आदत रहती है, चाय बिना नहीं जमता है। आप पी सकते हो चाय, दिन में एक बार मॉर्निंग की ले लो या शाम वो भी में ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घूंट बस। मेरे को बीच में लग गई थी आदत घर में, भाभी तुम नहीं लगाए थे ना, भाभी जब भी सबके लिए चाय बना रहे, जिन्हें चाय पियेंगे। अब मैं क्या मना करूँ, दे दो 2 घूंट, जिन्हें चाय पी के दे दो। मेरी भाभी तुम मेरे को आदत लगा रहे। हाँ, एक ब्लैक टी पियो, हाँ, ठीक है, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी।
वो पियो जितना हो सके, ये अपने दूध वाली खाने चाय पे भी ध्यान है दो। नुकसान अपना वाली। दिमाग देखो, हम लोग ना सोचते कि अरे घर में ऑलरेडी 50 काम रहते हैं, अब ये डाइट का खाना भी कैसे बनाएंगे, ये भी ज्यादा है। ये भी आपकी सोच है। हाँ। आप जब दिन में 10 काम कर रहे हो तो अपने लिए थोड़ा सा डाइट का खाना भी बना सकते हो उसी के बीच में। ज्यादा वक्त नहीं बना लगता। लो, ज्यादा नहीं, कितना है, 5 मिनट भी एक नहीं लगता। बॉइलिंग को सिर्फ कुकर की 1 सीटी हाँ, और इनका बनाने के लिए वो 5 मिनट। 5 मिनट बस। थोड़ा सा 10 भिगा के मिनट। रख दो, काम 25। हाँ, एकदम आप सोचोगे कि नहीं एक काम और बढ़ जाएगा, ये आप अपना दिमाग को सेट कर लो कि ये काम तो करना ही है जब इतना कर रही हूँ तो। हाँ। ऐसा ये तो सोचो। कुछ नहीं है, रियाज के लिए बॉईल करते थे चिकन 8-8 9-9 सीटी एकदम सॉफ्ट करने के लिए 8-8 9-9 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सबकी अपनी डाइट अपनी चलती डाइट है, हाँ, सब अपनी सबकी मर्जी के अपनी हमारे। डाइट चलती है। रियाज गेमिंग वाला डाइट करता है, हाँ। ये लॉस वाला डाइट हाँ। करती है, मैं मेंटेन करने रखता हूँ कि मेरे सबका को खाना भी भी अलग ऐसी ही है। फिजिक रखना है। नूर अपनी मर्जी की मालिक है ना। सबका अपना अपना। सबका खाना अलग, सबका नाश्ता अलग, सब चीजें अलग अलग होती है। हाँ, लेकिन उसके लिए बिलीव सिस्टम चाहिए कि आपको करना है, आपको करना है। और सपोर्टिव फैमिली भी तो जरूरी है। हाँ, मेन अगर ये कि आपको तो- सच्ची। हाँ, ये सब एक होना दूसरे का चाहिए। ख्याल रखना मांगता है हाँ, जब भाई। मैं थक जाती हूँ और या हम लोगों को कहीं जाना होता है तो फिर जीनत रेडी हो जाती है, मैं कर देती हूँ, तुम लोग जाओ, ये होना तबीयत खराब हो चाहिए। जाओ, तुम आराम करो, मैं कर लेकिन देती मैं हूँ। घरेलू ऐसे। औरतों से ये बोलूंगी, प्लीज अपने लिए, अपने आप के लिए टाइम खुद निकालो। अपना दिमाग इस चीज के लिए प्रिपेयर और मेंटेन कर लो कि भाई मुझे ये करना है। और ये बहुत जरूरी है, जरूरी क्योंकि है। आज के जमाने में हर कोई पैसे के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन हम, ये बहुत ही बड़ी कहावत है, हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ, है ना। तो जब आपकी हेल्थ ही आपके पैसे के बराबर की है, पैसा कमा के क्या मतलब, जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे और फ्यूचर में आपके पास पैसा है लेकिन आप चलने के वांदे, खाने के वांदे, हर चीज के मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उससे अच्छा अभी से ध्यान रखो। अभी से ध्यान रखो। तो आगे Overweight जाके- हो जाएंगे ना तो फिर वॉक करना, बाकी चीजें खुद को ही खुद भारी लगोगे, तुम लोग थक जाएंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल थकान। बिल्कुल। मैं बताऊं तुमको, अभी एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, फिर भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक अंकल है मेरे पहचान के, वो सिर्फ ना चल रहे थे और डिवाइडर आता ना रास्ते में गाड़ी की स्पीड स्लो करने के लिए, उनने वो डिवाइडर नहीं देखे चलते चलते, और उनका पैर लड़खड़ाया वो डिवाइडर को टकरा के, और वो गिरे, और गिरे कैसा मालूम क्या, घुटने के बल पे, और घुटना उनका क्रैक हो गया। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, कोई बंदा चलते चलते गिर गया लेकिन उसका घुटना कैसे क्रैक हो गया। वजन। उनके वजन से। उनकी एज थी 65, और 65 की एज में जो बॉडी की हड्डियां जितनी कमजोर हो जाती है और हाँ, उनकी बॉडी उतनी नाजुक बल्की थी, तो वो खाली गिरने पे उनका घुटना क्रैक हो गया। हम लोग सब लोग यकीन नहीं करते यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब लॉजिकली समझ में आया कि हाँ भाई इतना वेट बुढ़ापे में जाके इतनी तकलीफ दे सकता है, तब हम लोग भी कि चलो यार ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। और हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत इम्पॉसिबल चीजें नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। अम्मी भी तो कर रहे हैं, अभी अम्मी वॉक करते हैं रोज सुबह सुबह 6:30 अम्मी बजे को भी उठते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे था। अम्मी का भी एक्चुअली घुटने का प्रॉब्लम है। अम्मी को ऐसा कुछ नहीं था कि वेट वजन की वजह से वो कर रहे। जैसे भाई ने बताया कि एक एज के बाद सब कमजोर हो जाता है, तो अम्मी का भी ऐसे ही कमजोर हो गया है। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप चलो, आप जितना चलोगे ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो आपको इतना पेन नहीं करेगा। तो फिर अम्मी ने सुबह सुबह सोचते थे कैसे चलूंगी, कहाँ चलूंगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे भी रहता था कि मैं कैसे जाऊं, वहाँ पे हाँ। इतने लोग रह गए, थोड़ा सी अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल। तो मैं बोली नहीं चलो, मैं लेके चलूंगी तुमको। स्टार्टिंग के 3 महीना मैं अम्मी के साथ गई। उस समय मेरे को ऐसा था कि अम्मी बहुत स्लो स्लो, अभी अम्मी को इतना आदत नहीं था उस समय। अब तो अम्मी दौड़ लेते माशाल्लाह। माशाल्लाह, अब तो दौड़ लेते। तो मेरे को 3 महीना में एकदम थक गई, इधर स्लो स्लो, लेकिन फिर उसके बाद मैं थक गई लेकिन अम्मी नहीं थके। अभी तक जाते वो, अभी अभी तक। अम्मी को ऐसा लगता है कि इसको उठाऊंगी मैं तो हाँ। मेरा 1 घंटा और वेस्ट हो हाँ, जाएगा, हो जब तक कि मैं जाके आ जाऊंगी। क्या आ जाते हो। अभी तो उन्होंने मेरे से अलार्म लगवाया सुबह 6:30 बजे का, 6:30 का अलार्म लगा, 6:30 बजे उठेंगे, जाएंगे और आएंगे, और गर्मी चालू हो गई, धूप सर पे लगती है। हाँ, अम्मी कैसे? अभी अम्मी ऐसा होगा अकेले जाते 1 घंटा मस्त चल के आएंगे। फ्रेश सुबह रहते हैं। सुबह। अम्मी बताते हैं कि उनका ये वॉक करने से ना उनकी बॉडी एक्टिव हो जाती है और वो थोड़े फ्रेश रहते हैं। हाँ। और जिस दिन वो नहीं जाएंगे ना उस दिन उनका दर्द चालू हो जाता है कि चालू। पैर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, ऐसा है। तो वो जाते हैं, आते हैं, उनको खुद जो को ऐसा लगता है मतलब fresh। अम्मी की उम्र की जो भी हमें देखते मतलब हैं, 50+ Please, लोग भी please, आप लोग इनिशिएटिव चलो। ले हाँ, सकते हैं, चलो। कोशिश कर सकते हैं। बैठो खाने पे ठीक है। डाइट नहीं कर सकते हो ना करो, लेकिन वॉक जरूर करो। अभी अम्मी खाने का डाइट नहीं ले सकती नहीं। क्योंकि अम्मी को हाँ, प्रोटीन की प्रोटीन, जरूरत मतलब वो जो दवाइयाँ चलती ना ना उनकी, हाँ, उनको तो इसलिए। तो गाइस आई होप आपको आपके हिसाब का व्लॉग मिल गया है। मैं अगर फिर भी कोई चीजें मिस आउट हो गई है, डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट करें
और हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसे कवर कर सकें। शेयर करेंगे जरूर। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको सही में लगा होगा कि ये काम का है, किसी के काम आ सकता है, तो शेयर जरूर कीजिए। 9 किलो कम नहीं होता है गाइस, कितने हाँ। 3 महीने 4 महीने हुआ ना, हाँ। प्लस मकबन के रूटीन के साथ। हाँ, मकबन कम का नहीं- वीडियो करते करते डाइट करना, ये भी एक अपने आप में खास बात है। हाँ। तो इसी के साथ आप लोग मकबन के वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मकबन पसंद है तो नहीं पसंद है तो जरूरत ही नहीं था जाके, हाँ। मतलब क्या तुम लोग बोलेगे अरे मत करो मत करो। मत करो हाँ, मत बोलो। ये चीज एक पे ही दिन मिलता है खाने को। ये चीज पे मैं बोलता हूँ मैं तुम लोगों को, देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने रात में ऐसा उठे और बोले कि चलो आज मकबन करते, और उसके पीछे का हमको कुछ नहीं मालूम और आप आके हमको बताएंगे कि अरे बहुत इससे ये time हो सकता है वो हो सकता है, ये तो मत करो, क्योंकि हमने पूरी स्टडी की हुई है और इससे क्या क्या हो सकता है उस चीज का प्रिकॉशन करते हुए कर रहे हैं, और इस चीज का मार्केट क्या है उस चीज को लेके कर रहे हैं, और हमारी एक टारगेटेड ऑडियंस है जिसको बनने में 6 महीना लगेगा। तो हमें वो चीज के लिए हमने इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं। मुझे पता है कि अभी हमारे चैनल पे जो व्यूवर्स है वहां पर, या फिर आप भी है उनमें से कुछ, तो उनको वो मकबन नहीं पसंद आएगा, और हमें ये पता था कि आप लोग वो चीज के लिए हमें मना भी करोगे, इसलिए हमने कमेंट ऑफ रखा था। तो हमने हर चीज के बारे में सोचा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारी टारगेटेड ऑडियंस मकबन के लिए कोई दूसरी है जिसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम जाएगा। हमने उस हिसाब से ही अपना चैनल लॉन्च किया है, तो चीजों को समझो यार। और मैं Not a आपको different बीच thing. बीच में आके अपना रूटीन बताती रहूंगी और मेरा वेट भी बताती रहूंगी, हर 2 महीने में आपको बताती अभी क्या रहूंगी। अभी तो वही है 61। ठीक है गाइस, चलो फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आप लोग ने भी एंजॉय किया होगा और आपके साथ हमने भी एंजॉय किया है। और मैं अभी ट्राई करूंगी कि मकबन करते करते मैं और कम करूं, इसको और कम करूं, और मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टाइम इससे कम। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, चलो फिर जस्ट बिलीव। वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय। यूसुफ भी सो गया। यस, हो गया। इतना बोरिंग भाषण नहीं था हमारा। कितना बोर कर रहे हैं लोग।